दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि शिक्षा विभाग के तरफ से एक पत्र जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि बीपीएससी द्वारा चयनित सभी नवनियुक्त जो शिक्षक हैं और साथ ही साथ जो बीपीएससी परीक्षा में पास करने वाले सभी नियोजित शिक्षक हैं, इन सभी को 11 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक विद्यालय अलॉट कर दिए जाएंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि उनका वेतन भी विद्यालय अलॉटमेंट के बाद शुरू हो जाएगा और यह भी आदेश दिया गया है कि दिसंबर में उन्हें वेतन भी भुगतान कर दिया जाएगा। एक बड़ी खबर है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे जो बड़ी बात है नियोजित शिक्षकों को लेकर के, क्योंकि नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी की परीक्षा में पास किए हैं, अपने आप को राज्यकर्मी बनाने हेतु वो इस एग्जामिनेशन को फेस किया और साथ ही साथ अपने आप को अपग्रेड करने के लिए फेस किया। अब उनके बीच एक संशय की स्थिति है। सबसे बड़ी संशय की स्थिति यह है कि उन्हें वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा अथवा नहीं। दूसरा, बहुत से ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो चयनित हुए हैं, उन्हें जिला का जो आवंटन किया गया है, उन्हें वर्तमान जिले से विरक्त दूसरे जिले में उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है और अब जो बातें स्पष्ट हुई हैं कि उन्हें उसी जिले में जाकर के योगदान भी देना होगा। अब यहां पर बड़ा प्रश्न यह है कि ये जो नियोजित शिक्षक संशय में हैं, पहले जो स्थिति थी उसमें एक बातें आ रही थी कि हो सकता है इन्हें उसी विद्यालय में समायोजित कर दिया जाए, लेकिन ये जो नया फरमान जारी हुआ है जिसमें उन शिक्षकों को भी, उन नियोजित शिक्षकों को भी अब जो जिला उन्हें आवंटित किया गया है वहीं उन्हें योगदान देना होगा, उन्हें वहीं उसी जिले का विद्यालय आवंटित किया जाएगा। इसको लेकर के उनमें संशय है। संशय बहुत सारे हैं। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इन नियोजित शिक्षकों के बीच आखिर किन किन मुद्दों को लेकर के संशय बरकरार है, वो किन कर्तव्य विमूढ़ में फंसे हुए हैं और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात इसमें इन नियोजित शिक्षकों के साथ होनी चाहिए उसको लेकर के विभाग से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। तो एक महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों, जो मैं आज आपके बीच करने जा रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आपको यह वीडियो अंत तक देखना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, खास करके उन नियोजित शिक्षकों के लिए जो बीपीएससी के द्वारा चयनित हुए हैं राज्यकर्मी बनने हेतु, अपने आप को अपग्रेड करने हेतु। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी से कुल जो चयनित शिक्षक हैं वो लगभग 1,10,000 है और इसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो 28,000 से ऊपर नियोजित शिक्षक है। इनमें जो नियोजित शिक्षक चयनित हुए हैं वो कई तरह के हैं। कुछ जो हैं वो 1 to 5 से 9-10th में गए हैं, 11-12th में गए, 9-10 से 11-12th में गए। लेकिन कुछ जो नियोजित शिक्षक हैं वो सेम स्ट्रीम में परीक्षा पास किए हैं। जैसे अगर 1 to 5 के शिक्षक हैं तो 1 to 5 के लिए परीक्षा पास किए हैं, 9 to 10th के शिक्षक हैं वो 9 to 10th के लिए परीक्षा पास किए हैं, और जो 11-12th के हैं यानी उच्चतर माध्यमिक के जो नियोजित शिक्षक हैं वो उच्चतर माध्यमिक के लिए चयनित हुए बीपीएससी के थ्रू। अब यहां पर प्रश्न उठता है, एक लेटर जारी हुआ था अगस्त में जिसमें उससे भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन उसमें यह कहा गया था कि सेवा निरंतरता नहीं, वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। यह भी क्लियर नहीं था कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा अथवा नहीं, लेकिन वेतन संरक्षण की बात कही गई थी कि जो अपग्रेड होंगे उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब यहां पर बड़ा प्रश्न है दोस्तों, जो 1 to 5 के शिक्षक हैं अगर वो 9-10th में जाते हैं, 11-12th में जाते हैं तो उन्हें वेतन संरक्षण
की जरूरत ही क्या, क्योंकि उनका वेतन तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहेगा। 9th-10th वाले अगर 11th-12th में जाते हैं तो उनका वेतन संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको वेतन बढ़ के ही मिलेगा। अभी जो वर्तमान स्थिति है 9th to 10th वाले जो हैं उनको भी वेतन कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान नहीं होने जा रहा है वेतन के मामले में। जो उच्चतर माध्यमिक है उनको भी यह स्थिति बन सकती है। 1 to 5 में जो नवनियुक्त शिक्षक जो नियोजित हुए थे उनके लिए अगर वो बीपीएससी परीक्षा पास किए हैं तो उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होने की स्थिति नहीं बन रही है। नुकसान जो सबसे ज्यादा हो रहा है वो हो रहा है जिनका 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल हो चुका है और वो जो बीपीएससी परीक्षा में पास किए हैं उनको एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर देखा जाए तो अगर 2003, 2005, 2006 वाले जो नियोजित शिक्षक हैं इनका वेतन लगभग 29,500 है और यहां जो वेतन दिया जा रहा है वो 25,000 है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि अगर वो नवनियुक्त होकर के जाते हैं तो उनको बेसिक में लगभग 4,500 का नुकसान हो रहा है। जो उन्हें प्रोविजनल नियुक्ति पत्र मिला है उसमें भी एक समस्या है दोस्तों। अगर आपको नियुक्ति पत्र मिला होगा तो उसमें क्लियर है कि लिखा हुआ होगा सबसे नीचे, आपने देखा होगा कि जो किसी सरकारी सेवा में हैं, जो पंचायती राज विभाग के शिक्षक हैं, उनको त्यागपत्र ऑब्लिक विरमण पत्र यानी उन्हें विरमित होना होगा। अब यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति है। त्यागपत्र हो सकता है जो रेलवे से आ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे रेलवे के जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी ये परीक्षा पास किया है और वो शिक्षक बनने जा रहे हैं तो उनको त्यागपत्र की जरूरत है। जो अपग्रेड होने जा रहे हैं 1 to 5 से 9th-10th में, 11th-12th में, उनको त्यागपत्र की आवश्यकता है। लेकिन जो सेम स्ट्रीम में जा रहे हैं उन्हें त्यागपत्र देना होगा कि विरमित होना होगा, यह स्पष्ट नहीं है। उनके वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता है कि नहीं, इसको लेकर की स्थिति स्पष्ट नहीं है और इसके कारण ये सभी नियोजित शिक्षक एक असमंजस की स्थिति में है। क्या करें क्या ना करें। अगर विभाग के द्वारा आने वाले 2, 4, 5 दिन में अगर ये स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो मेरे समझ से एक बहुत बड़ी संख्या होगी नियोजित शिक्षकों की जो हो सकता है बीपीएससी से चयनित होने के बावजूद वो ज्वाइन ना करें। ऐसा हो सकता है, एक मैं संभावना बता रहा हूं और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा हो सकता है। कुछ नियोजित शिक्षकों से मेरी बात हुई है, उन्होंने ऐसा बयान दिया है, वो ऐसा सोच रहे हैं और इस स्थिति को देखते हुए विभाग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर मेरे इस चैनल को और मेरे इस वीडियो को अगर कोई भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मेरा अपील होगा कि इस मामले में स्थिति स्पष्ट करें ताकि वो नियोजित शिक्षक जो बरसों से दंश झेल रहे हैं नियोजित का और उसके बाद बीपीएससी से उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है और उसके बावजूद अगर उन्हें नुकसान होने की स्थिति होगा तो ये बेहतर स्थिति नहीं होगी, उनके लिए बेहतर नहीं होगा। इसलिए विभाग को इस पर ध्यान देनी चाहिए, स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए वेतन संरक्षण को लेकर के, सेवा निरंतरता को लेकर के, क्योंकि खास करके उन नियोजित शिक्षकों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है जिनको जिला बदर किया गया है। कहने का मतलब कि जिन्हें दूसरे जिले को आवंटित कर दिया गया है और उन्हें वर्तमान विद्यालय छोड़ करके दूसरे जिला में जाना होगा। उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्हें कहीं ना कहीं जब तक विभाग के द्वारा कोई बेहतर व्यवस्था नहीं की जाती है आवास का तो उन्हें वहां किसी तरह का सेटअप करना होगा, उसमें उनका खर्च होगा। वेतन की बात जैसा कि स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि हो सकता है वेतन तो मिल जाए लेकिन अगर घटा हुआ वेतन मिलेगा तो उन्हें एक भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए एक बार फिर मैं कहूंगा कि विभाग को इस पर स्थिति
स्पष्ट करनी चाहिए और नियोजित शिक्षकों को विभाग से इस पर बिल्कुल स्थिति स्पष्ट करने का अपील करना चाहिए। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण मेरी सोच है और इसी पर मैं आज आपके बीच चर्चा किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और इस मामले में स्थिति स्पष्ट हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।